ये कहानी एक ऐसी कंपनी की है जो काफ़ी दिनों से घाटे में चल रही थी। इस कंपनी के कर्मचारी हो या कंपनी के डायरेक्टर हो, वो भी काफ़ी परेशान रहते थे इस बात को लेकर कि कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। क्या किया जाए? एक दिन कंपनी के मालिक ने एक अनोखा रास्ता निकाला। उन्होंने कंपनी के गेट पर यह नोटिस बोर्ड चिपका दिया कि जिस व्यक्ति के कारण, जिस कर्मचारी के कारण इस कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, उसका कल रात को आकस्मिक निधन हो गया है। तो आप सभी कर्मचारी से अनुरोध है कि ऑडिटोरियम में उपस्थित होकर उस व्यक्ति को अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। ये जिस जिस लोगों ने भी ये बातें सुनी, उनके मन में ये शोक की लहर दौड़ गई। आखिर ये व्यक्ति कौन था और कौन नहीं था? वो जानना चाह रहे थे कि ऐसा कौन व्यक्ति था जिसके कारण कंपनी की ग्रोथ रुकी हुई थी और वो अब चल पड़ा। और खुशी इस बात की थी कि अच्छा हुआ कि ये कंपनी का जो कर्मचारी है वो चल बसा। इससे अब कंपनी की ग्रोथ के रुकावट के लिए कोई और बाधाएं उत्पन्न नहीं होगी। यह सुनकर सभी में, किसी में खुशी तो किसी में गम की दोनों मिक्स फीलिंग जैसी स्थिति बनी हुई थी। सभी ने ऑडिटोरियम में पहुंचकर उस व्यक्ति को देखने की इच्छा जाहिर हो रही थी मन ही मन। वह चाह रहे थे कि ऐसे कौन सा व्यक्ति है जो हमारे बीच का था और हमारे बीच नहीं रहा, जिसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ रुकी हुई थी। बारी बारी से सभी ने उस ऑडिटोरियम में प्रवेश किया। उस ऑडिटोरियम के स्टेज में एक कॉफिन रखा हुआ था जिसे हम ताबूत कहते हैं। बारी बारी से लोग उस ताबूत हाथ जाकर देखने लगे क्या फिर वह व्यक्ति कौन है। उस ताबूत में कोई व्यक्ति ही नहीं था। ये तो कंपनी के जो मालिक थे, उन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ उस कैफिन में एक शीशा लगाया था, जिसकी मदद से जो भी कर्मचारी वहाँ पहुँचता उसे अपने ही सदन के दर्शन होते और वे समझ जाता कि कंपनी और कर्मचारियों की जो ग्रोथ है, कंपनी की जो ग्रोथ है वो किस कारण से रुकी है। यह सब देखकर वहाँ मौजूद काफ़ी लोगों ने, जो भी उस कॉफिन की तरफ गए थे, उन्हें देखकर निराशा हुई, क्योंकि उसे उस कॉफिन के अंदर अपना ही चेहरा दिखाई दिया। वे समझ गए कि वो व्यक्ति कोई और नहीं, हम खुद। उसके बाद से कंपनी की ग्रोथ दिन ब दिन बढ़ती चली गई और कर्मचारी और मालिक के बीचों में संबंध भी काफ़ी बेहतर हो गए और कंपनी के कर्मचारी पहले से बेहतर काम करने लगे और अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुरूप और उससे आगे बढ़कर भी काम करने लगे, जिससे कंपनी की ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ गई। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ना चाहते हुए भी हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जिससे निकलना है मुश्किल लगता है, लेकिन कभी कभी अनोखे तरीके ही हमें इस चीज़ों से निकालने के लिए काफ़ी होते हैं। बहुत बड़े बदलाव की हमें ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बदलाव हमसे ही हो सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव कर हम आगे